आगरा के केरावली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं के निदान की बात कही, तो वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सपा तो औरंगजेब को सम्मान देकर उनका संग्रहालय बनाना चाहती थी, लेकिन हमने वीर गोकुला को सम्मान दिया। जवानों को नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा और पूरे महाभारत के सभी रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। हम पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से कि आखिर उन्होंने नौजवानों की नौकरी पे डकैती डालने का कार्य क्यों किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ भी किया। प्रदेश के 2 करोड़ 54 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी लाभ दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार तो उनके समय में किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था, नौजवान पलायन करता था, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, अराजकता का मंजर था, कोई सुरक्षित नहीं था। लेकिन 5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी की सूची उठाकर देख लें। विपक्ष की सभी पार्टियों में अपराधियों को टिकट देने की होड़ लगी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपराधिक छवि वाले जो प्रत्याशी अभी से जनता को धमका रहे हैं, वो बाद में क्या हाल करेंगे। उन्होंने खुले मन से एक बार फिर चेतावनी दी है कि भाजपा सरकार आने पर ऐसे अपराधी और माफियाओं के खिलाफ फिर से बुलडोजर चलाया जाएगा। बहुत बहुत एदमादपुर की जनता का, सर्व समाज का बहुत बहुत आभार। बहुत भारी संख्या में आकर योगी जी से भी प्यार दिखाया, आशीर्वाद दिया और मुझे भी आशीर्वाद दिया। एदमादपुर के सर्व समाज का बहुत बहुत आभार। लाखों की संख्या में जन सैलाब इकट्ठा हुआ है, ये देख के तो ऐसा लगता है कि आगामी चुनाव को लेकर सारी की सारी सीटें आगरा की विधानसभा लगता है बिल्कुल जनता का जो रुझान है उससे लगता है भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जीतेगी। चुनाव आयोग का जो निर्णय है, कोविड को मद्देनजर रखते हुए, कोविड को ध्यान में रखते हुए डोर टू डोर वाला कार्यक्रम पोस्टपोन किया। दूसरी चीज़, सभी विधानसभाओं में प्रांगण में जहां जनसभा हुई है, डोर टू डोर वाले आदमी अपने घरों में ताले लगा लगा कर मातृशक्ति, क्षेत्र के प्रतिष्ठित देवतुल्य कार्यकर्ता और हृदय से प्रिय सम्मानित जनता जब प्रांगण में उपस्थित थी, तो डोर टू डोर वाला ऑप्शन अपने आप नेचुरली खत्म हो। लाखों की संख्या में जो जन सैलाब पैदा हुआ है इतना मंत्री जी के आने पर, यहाँ कोविड-19 की तो वैसे भी कहीं संभावना नहीं रही है। उसका प्रोटोकॉल सभी लोगों ने मास्क का प्रयोग किया है और प्रांगण के बाहर एक डेस्क भी लगी हुई थी। जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन नहीं है उनको कोविड वैक्सीन भी यहाँ लगी है, शायद आपके संज्ञान में हमरा होगा। तो जब कोविड वैक्सीन और कोविड सील जब लग जाती है, तो जहाँ तक कोविड का शिकार होने के जितने भी चांस होते हैं वो ना मात्र के बराबर रह जाते हैं। लेकिन प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, सभी टीमों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो व्यवस्था करी है वो वास्तविक प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, कोविड को ध्यान में रखते हुए यहाँ आमल खेड़ा में जो व्यवस्था की है, जो योगी जी की सभा थी, मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सुशासन जो प्रदेश में योगी जी की 5 वर्ष सरकार थी, ये तो जनता ने पहले ही तय कर दिया था कि योगी जी की वापसी हो रही है। योगी जी तो गए ही नहीं थे कहीं। और आज जो यह सभा हुई है, आगरे के अंदर योगी जी आए हैं, उससे तो माहौल ऐसा लग रहा है कि सबका पत्ता साफ हो रहा है, सबकी जमानत जब्त होनी है। कहीं कुछ नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी, केवल योगी जी।